नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सुप्रिया कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दो से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाई टू। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। जिस संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1358, इसका इकाई का अंक कितना है 8, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरी संख्या देख लेते हैं 76, इसमें भी इकाई का अंक कितना है 6, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2314, इसमें भी इकाई का अंक कितना है 4, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद लेते हैं 7510, इसका भी इकाई का अंक कितना है 0, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद लेते हैं 532, इसका भी इकाई का अंक कितना है 2, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला है 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 3। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इसका मतलब यदि कोई संख्या आपको दी जाती है और उनके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 357, ये संख्या पूछी जाएगी आपसे 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके अंकों का योग कितना है। 3 + 5 + 7 कितना आएगा 15, और यह 15 3 से क्या है विभाज्य है, तुम्हारी 357 भी 3 से विभाज्य होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एम 27, 3 एम 27। इसी प्रकार एक संख्या और देखते हैं। 2475, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे। 2, 4, 6, 6, 7, 13, 13, 5, 18, 18 भी 3 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य होगी, तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 3 एकम 3, 8, 24, 3 दूनी 6, 5, 15। समझ गए। अगला है 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक कौन से, इकाई और दाई से बनी संख्या, इकाई और दाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 4 से पूर्णतः
विभाज्य होगी। इसका मतलब कोई संख्या आपको दी जाएगी, यदि उस संख्या के लास्ट के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए इसके एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं 2356। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो लास्ट दो अंकों से बनी संख्या कितनी है? 56। कितनी है? 56। 56 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। तो 56 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। चलो पूरी संख्या में भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 अठ 32 और 4 नेम 36। 4 नेम 36। तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के लास्ट के दो अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक क्या हो? 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 785। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 5। तो ये संख्या 5 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। इसी प्रकार और देखते हैं 8230 और इसका इकाई का अंक कितना है? 0। तो इकाई का अंक कितना है? 0 है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 9605, इसका भी इकाई का अंक कितना है? 5। तो ये भी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इससे ये समझ में आया है जिस संख्या के इकाई के अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 का नियम क्या बोलता है? यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या दी जाती है और वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7512। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इकाई का अंक कितना हो? 0, 2, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो ये 2 से तो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। लेकिन 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले इन अंकों का क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। 7 + 5 + 1 + 2, 7 5 12, 1 13, 13 2 15।
तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य हो जा रही है, और यहाँ 15 आया तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब देखते हैं 6 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। 75 12 में हम लोग क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, फिर 6 दूनी 12। तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करके, इकाई का अंक 2 गुना करके शेष संख्या से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब कि जो संख्या हमको प्राप्त होगी घटाने पर वह संख्या 7 से क्या होनी चाहिए, विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 245। उसने कहा सबसे पहले दी गई संख्या के इकाई का अंक क्या कर लेना है हमको, 2 गुना। क्या कर लेना है, 2 गुना। तो 5 का हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले 2 गुना, कितना आएगा हमारा 10। अब जो शेष बच गई, शेष हमारी कौन सी बच गई है, 24। 24 से क्या करेंगे हम लोग, 10 का माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, जब 10 का माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 14। और 14 क्या है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखते हैं ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। चलिए भाग देते हैं 7 का। 7 एकम 7, 7 21, बचेगा 7 बना 35। तो ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य है। इसी प्रकार हम लोग 7 से विभाज्य संख्याओं का पता कर लेंगे। अगला 8 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 8। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों, अंतिम 3 अंकों मतलब इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगर कोई हमको संख्या दी जाती है और अंतिम के 3 अंकों से जो संख्या बनती है और वह अगर 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 752। तो हम अंतिम के कितने अंक देखेंगे, 3, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो इकाई, दाई, सैकड़ा से बनगी में 752। तो 752 8 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं देखते हैं। 8 कम 8, 8 नेम 72, 8 चक्कू 32। तो ये हमारी इकाई, दाई, सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। देखते हैं 8 का भाग देते हैं। 8 एकम 8, 8 सते 56, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48 और 8 नेम 72, 8 नेम 72।
तो हमारी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इसी प्रकार और भी संख्याएं हम आसानी से पता कर लेंगे कि यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 9 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे 3 का नियम था, उसमें क्या करते थे, यदि उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 9 का भी नियम है, यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। $35,145। सबसे पहले इनके अंकों का क्या करेंगे, योग निकालेंगे। 3 + 5 + 1 + 4 + 5, 5 3 8 1 9, 9 4 13 और 13 5 18। तो 18 तो 9 से पूर्णतः विभाजित है। देखते हैं ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। 9 का भाग देते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 ने 81। अब देखो हमारे पास बच गया 4 और 9 का भाग 4 में जाएगा नहीं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 0 और इन दोनों अंकों को लेंगे, इन दोनों अंकों को ले लेंगे। तो 9 पना 45। 10 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाई 10। 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या का अंतिम मतलब इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 750, 2370, 210। तो इनमें देखा जाए इकाई का अंक कितना है, 0। तो इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो ये संख्या भी 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के बाईं ओर से, क्या, लेफ्ट तरफ से, बाईं ओर से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर का मान यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 3 2 1, इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो उसने बोला बाईं ओर से, बाईं ओर से लिख लेते हैं यहाँ पे, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों
का योग। बाईं ओर से लेना है तो 1, 3, 5 और ये 7, तो ये हमारी क्या होगी, विषम स्थान हो गए। लिख लेंगे इनका योग करें 1 + 3 + 3 + 1। अब यहाँ पे क्या लेंगे, सम स्थान लेंगे 2, 4, 6, तो यहाँ पे कितना 2 + 4 + 2, तब इनको जोड़ेंगे 1, 4, 4, 8, कितने हो गए 8। इधर भी जोड़े कितने हो गए 8, इनको घटाया तो कितना आया 0, कितना आया 0। और उसने कहा था यदि अंतर का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए या तो 11 से विभाज्य हो, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 है, तो यह संख्या भी हमारी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए भाग दे लेते हैं 11 का इसमें। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 में 11 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। 11 एकम 11, इसको भी काटेंगे 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बच्चे 11 दूनी 22, फिर 2 बच्चे 11 दूनी 22, एक बच्चा 11 एकम 11, फिर एक बच्चा 11 एकम 11, 11, 22, 11, तो यह संख्या भी पूर्णतः हमारी 11 से विभाज्य हो गई। इसी प्रकार कोई संख्या दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, तो हम इसको आसानी से ऐसे हल कर लेंगे और पता कर लेंगे कि यह 0 से 11 से विभाजित है कि नहीं। 13 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 13। 13 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्या के दाईं ओर से, क्या दाईं ओर से 3-3 अंकों की संख्या बनाते हैं। कितने अंकों की संख्या बनाते हैं, 3-3 अंकों की संख्या बनाते हैं। इसके बाद विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर यदि 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चार, 6, 2, 4, 7, 8, 9, इतनी बड़ी संख्या लेते। उसने सबसे पहले क्या बोला है, 3-3 अंकों, 3-3 अंकों की क्या बनाएंगे संख्या, वो भी दाएं तरफ से, दाएं तरफ, ये दाएं तरफ है, ये बाएं तरफ, दाएं तरफ से बनाएंगे हम लोग 3-3 की संख्या बना ली। फिर उसने बोला है विषम स्थानों का योग, क्या विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग। तो 1, 3 ये क्या हो गए विषम स्थान, 4 + 789 विषम स्थान हो गया। अब सम स्थान लिखिए 624, जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 793, 624, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 169, कितना आएगा 169, और 169 है हमारा 13 का स्क्वायर, तो यह क्या होगा 13 से पूर्णतः विभाज्य। यहाँ पे बोला यदि अंतर 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी, तो यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
चलिए भाग दे देते हैं एक बार। 4, 6, 2, 4, 7, 8, 9 में कितने का भाग देते हैं हम लोग? 13 का। 13 एकम 13, 33 39, 13 पचे 65, फिर 13 पचे 65, 30 सत्ते 91, 13 पचे 65 और 33 39। तो यह संख्या भी हमारी पूरी तरह क्या हो गई? विभाजित हो गई। इसी प्रकार 13 से विभाजिता से इसी प्रकार 13 से विभाजित संख्याओं का आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। 17 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाई 17। 17 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 का गुणा करके शेष बची संख्या से घटा देंगे। 5 का गुणा करके शेष बची संख्या से घटा देंगे। यदि संख्या बड़ी है, यदि संख्या हमारी क्या है? बड़ी है, तो 5 का गुणा करने की प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे। अंत में प्राप्त संख्या का मान शून्य, जो बाद में मान आएगा वो हमारा या तो शून्य आ जाए या 17 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल दे देते हैं 13,345। 13,345। उसने कहा था इकाई के अंक में क्या करेंगे? 5 का गुणा। तो इकाई का अंक हमारा कितना है? 5। तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 25। और शेष बची संख्या से क्या घटा देंगे इसको। तो शेष बची संख्या हमारी 1334 है। तो 1334 से 25 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पे कितना आएगा? 1309। कितना आएगा? 1309। फिर से एक बार दोहराएंगे। इकाई का अंक यहाँ कितना है? 9 है। 9 में क्या करेंगे? 5 का गुणा, तो कितना आएगा? 9 पना 45। और संख्या कितनी बच गई? 130। कितनी बच गई? 130। 130 से 45 क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। जब 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। कितना आएगा? 85। और यह 17 से पूर्णतः विभाज्य, जो 17 बना 85। जब यह पूर्णतः विभाज्य है तो यह संख्या भी हमारी 17 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं। 13,345 में 17 का क्या कर लेते हैं? भाग कर लेते हैं। 17 एकम 17 और 17 सत्ते कितना होता है? 119। और यहाँ पे कितना बचा? 17 अट्ठे 136। 8 बचे 17 बना 85। इसी प्रकार हम 17 से विभाजित संख्याओं का पता आसानी से कर लेंगे। 19 से विभाजिता, डिविजिबिलिटी बाई 19। 19 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 2 गुना करके, इकाई का अंक 2 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ दें।
मतलब 2 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ दें और प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 874। उसने बोला इकाई का अंक 2 गुना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे इकाई का अंक कितना है 4, 4 का क्या कर लेते हैं 2 गुना, कितना हो जाएगा 8, और शेष बची संख्या में क्या करेंगे जोड़ देंगे। हमारी शेष बची संख्या कितनी बच गई 87, तो 87 में हम 8 क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 95, कितना आएगा 95, और 19 का पारा जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 95, 19 पंचे 95, तो यह हमारा पूरी तरह विभाजित है ना, तो यह संख्या भी हमारी 19 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए भाग देते हैं 19 का, 19 से कम 19, 19 चौक 76 और 19 छंगा 114। इसी प्रकार हम दी गई संख्या को आसानी से पता कर सकते हैं कि यह संख्या 19 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। थैंक यू। अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।